टॉपिक है कि खुदा पे भरोसा होना चाहिए, इंसान पे नहीं। उसके लिए जो रीडिंग है वो दूसरा तवारीख उसका 16 बाब है। और इसमें जो स्टडी बाइबल वो कहती है कि इसराइल पे मसाइब कैसे आना शुरू हुए थे, मुसीबतें कैसे आना शुरू थी। असा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह बशा यहूदा पर चढ़ आया और रामा की को तामीर किया, ताकि यहूदा के बादशाह असा के यहाँ किसी को आने जाने ना दे। तब असा ने खुदा उनके घर और शाही महल के खजानों में से चांदी और सोना निकालकर अराम के बादशाह बिन बदर के पास, जो दमिश्क में रहता था, रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान ऐदोपमा है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोना भेजा है, सो तू जाकर शाह इसराइल बशा से अहद शिकनी कर, ताकि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन बदर ने असा बादशाह की बात मानी और अपने लश्करों के सरदारों को इसराइली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा। सो उन्होंने अयून और दान और अबेल और मायम और नफ्ताली के जखीरा के सब शहरों को गारत किया। जब असा ने यह सुना तो रामा का बनाना छोड़ा और अपना काम बंद कर दिया। तब असा बादशाह ने सारे यहूदा को साथ लिया और वो रामा को पत्थरों और लकड़ियों को जिनसे बशा तमीर कर रहा था उठा ले गए, और उसने उनसे जिमा और मुसाफा की तमीर की। और हनन्याह गैबीन उसको लिखा हुआ है, वो उस वक्त एक प्रॉफिट था। उस वक्त हनन्याह गैबीन यहूदा के बादशाह असा के पास आकर कहने लगा, चूंकि तूने अराम के बादशाह पर भरोसा किया और खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखा, इसी सबब से अराम के बादशाह का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला। क्या कुशी और लुबी और अम्बुआ कसीर ना थे, जिनके साथ गाड़ियां और सवार बड़ी कसरत से थे? तो भी चूंकि तूने खुदा पर भरोसा रखा, उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि खुदा उनकी आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामल है अपने ताई कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। तब असा ने इस गैबीन से खफा होकर इसे कैद खाना में डाल दिया, क्योंकि वो उस कलाम के सबब से नहायत गजबनाक हुआ। और असा ने उस वक्त लोगों में से बाज औरों पर भी जुल्म किया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। जब हम ये पैसेज पढ़ते हैं तवारीख की किताब, दूसरी तवारीख उसके 16 बाद से, तो हम क्या देखते हैं कि जो बादशाह असा है वो इसराइल का बादशाह है। और इसराइल के मसाइब कैसे शुरू होते हैं, जब वो खुदावंद उनको लेके चल रहा है और खुदावंद उनका जो है वो निगहबान है और खुदावंद उनके लिए प्रोवाइड कर रहा है, खुदावंद की वो परस्तिश करते हैं। लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है तो बादशाह असा जो है वो दमिश्क के बादशाह को सोना और चांदी खुदा के घर से और बाकी खजानों में से लेके भेजता है और उसको कहता है कि तू जा और बशा से बात कर, उसको कह के वो मुझे छोड़ के चला जाए। वो खुदा को पे भरोसे की बजाय इंसान पे भरोसा करता है। और आज अगर मैं और आप अपनी जिंदगी पे नजर करते हैं तो जब भी मुश्किल वक्त आता है हम इंसानों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हम खुदा पे जो हर तरह से मेरी मदद कर सकता है और उसके बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता, उसकी मर्जी के बगैर, उसको छोड़ देते हैं और इंसानों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और जब तक कि खुदा ने जो प्लान मेरे लिए उस मदद के लिए, उस हेल्प के लिए बना के रखा है, उससे पहले हम इंसानों को अप्रोच कर लेते हैं और हमें टेम्परेरी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और हम बाकी अरसा उस गलती से, उस फैसले से नाकाम रहते हैं और हम नुकसान में रहते हैं। जिस माशरे में मैं बड़ी पली हूँ वो डिफरेंट रिलीजन का माशरा है। अभी इस कंट्री में भी जहाँ पे हम रहते हैं, इंग्लिस्तान में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पे भी मल्टी कल्चरल और मल्टी फेथ जो है लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब मैं अपने खुदा पे बिलीव करती हूँ, उस पर ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं किसी और के पास चली जाऊं। और हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है। फ्यू डेज बैक मेरी किसी से बात हो रही थी और मैं उनके लिए प्रे कर रही थी और मैंने उनसे बोला आपके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आई डोंट नो व्हाई, आपने कुछ ना कुछ ऐसा
जरूर अप्रोच किया है जो खुदावंद से बिलोंग नहीं करता। एंड उस बहन ने बहुत डरते डरते मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि हाँ मैं शर्मिंदा हूं, मुझे फोर्स किया गया था मेरे इन लॉज की तरफ से कि मैं ऐसा करूं। और फिर उन्होंने एक बात कही मुझसे जो मैं कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने बोला तो फिर खुदा मुझ पे रहम क्यों नहीं कर रहा? देखें, अगर मेरा खुदा थोड़ा देर कर रहा है तो मैं दूसरे खुदाओं के पीछे भागना शुरू कर दूंगा, मैं दूसरे खुदाओं के पीछे भागना शुरू कर दूंगी। तो क्या मैं अपने खुदा से बिलोंग करती हूँ? नहीं, मैं तो अपने खुदा से वफादार ही नहीं हूं। तो मैं जब अपने खुदा से वफादार नहीं तो मेरा खुदा मुझसे वफादार कैसे रह सकता है? जबकि वो कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी और को वर्शिप ना करना और किसी को प्रस्तिश ना करना। तो मेरे खुदा की जगह कोई और इंसान, कोई जादू, कोई टोना, कोई बाबा, कोई बुत, कोई भी ऐसा शख्स कैसे ले सकता है जो मेरे खुदा के अहकाम में नहीं आता? और मत्ती की इंजील उसके साथ बात में लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं अगर तुम बादशाह में खुदा की बादशाह के वारिस बनना चाहते हो तो मेरे बाप के हुक्मों पे अमल करो। तो बाप के हुक्म क्या है? तो खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी और को वर्शिप ना करना। जब हम कलाम के मुताबिक चल ही नहीं रहे हैं तो फिर हम खुदा से किसी किस्म का शिकवा कर नहीं सकते हैं। हम अपनी सारी नाकामियां खुदा के जो है वो खाते में डाल नहीं सकते हैं। क्या मैं वफादारी से अपने खुदा के साथ चल रही हूं? जब बुरा वक्त आता है तो क्या मैं जोर से वर्शिप करता हूं या अपने खुदा को कोसना शुरू कर देता हूं या कर देती हूं? क्या मैं अपने खुदा के अलावा किसी और चीज को और किसी खुदा को अपनी जिंदगी में जगह दे देता हूं और फिर मैं इस चीज को दूसरों पे ब्लेम करना चाहता हूं कि ये मेरे मदर इन लॉ ने बोला, ये मेरे फादर इन लॉ ने बोला, ये मेरी मम ने बोला, ये मेरे डैड ने बोला, ये मेरे सिबलिंग ने बोला, ताकि मैं उसमें से निकल जाऊं। लेकिन खुदावंद दिलों को जानने वाला खुदा है और वो हमारी नियतों को जानता है। और खुदावंद के कलाम से मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, क्योंकि जो हनन्याह था, जो गैबीन था, जो प्रॉफिट था, वो कहता है कि खुदा हमेशा जमीन पे नजर रखता है और देखता है कि कौन, क्योंकि खुदा उनकी आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामल अपने तई कभी दिखा सके। अगर आपका दिल, आपका ईमान आपके खुदा की तरफ कामल है तो फिर ही खुदावंद अपना कभी हाथ आपके ऊपर दिखा सकता है, फिर ही खुदावंद आपका कभी हाथ दिखा के आपको बचा सकता है। फिर क्यों कर ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और की तरफ हूं और मेरा खुदा जब जमीन पे नजर करे तो वो कहे ये तो मेरी तरफ कामल ईमान से नहीं देख रहा। आज हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, फाइनेंशियल है, औलाद की कमी है, कमजोरी है, गुनाह जिंदगी में बहुत ज्यादा है, तौबा की कमी है, सल्वेशन नहीं है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है जब खुदा जमीन पर नजर करेगा तो कौन कामल ईमान की तरफ, ईमान के साथ उसकी तरफ देख रहा है, जिसकी तरफ खुदा अपना कभी हाथ बढ़ा सके। और अगर हम यीशु की बात करते हैं तो यीशु मसीह भी यही फरमाते हैं, अगर तुम बादशाह के वारिस बनना चाहते हो या उसमें हिस्सा लेना चाहते हो या उसका पार्ट बनना चाहते हो तो मेरे बाप के हुक्मों पे अमल करो। बाकी की बातें तो बाद में आएंगी कि कौन प्रॉफिट बनेगा, कौन टीचर बनेगा, कौन पास्टर बनेगा। जब मैं अपना पहला पड़ाव ही कंप्लीट नहीं कर रहा हूं और खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं कर रहा तो मैं बादशाह का वारिस कभी भी नहीं हो सकता या ना ही हो सकती हूं। और जब मैं पूरा ईमान खुदावंद पे और उसके प्लान जो मेरे लिए उस पे नहीं रखती हूँ और मैं लोगों की तरफ देखती हूँ, दूसरे खुदाओं की तरफ देखती हूँ, तो जान ले कि मैं अपनी मुसीबतें बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे लिखा है इसराइल के बाद उसके बाद जंग ही जंग और तबाही ही तबाही ठहरी, क्योंकि उसने खुदा को अपना मददगार समझने की बजाय इंसान पे भरोसा किया। आज भी जब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो हम भाग के बैंक की तरफ जाते हैं और लोन ले लेते हैं। उसके बाद कितने साल हमारे इज्जत में गुजरते हैं हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज भी जब हमारा बच्चा, हमारी बीवी या कोई भी हमें बीमार होता है या वो कंसीव नहीं कर पाते तो हम दूसरों के खुदाओं की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो जब खुदावन जमीन पे नजर करता है और वो देखता है कौन है, याद रखिएगा जब तक आपके पास निजात नहीं है, यस्सु के साथ आपकी निजात है। और जब आप यस्सु में आ जाते हैं तो उसका मतलब है मैं गुनाह से दूर हो गया हूं और जो मेरा बचाने वाला जिंदा खुदा यस्सु है, सिर्फ मैं उसका पैरोकार हूं। और जब खुदा नीचे जमीन पे मेरी तरफ नजर करेगा उसे मुझ गुनाहगार की शक्ल में यस्सु नजर आएगा, क्योंकि उसने मेरा फिदिया दिया है। लेकिन अगर मैं यस्सु को सिर्फ अपनाने के तौर पे अपना लेता हूं और सोचता हूं मैं कंटिन्यू गुनाह करता रहूंगा तो कभी भी खुदा का कभी हाथ मेरे साथ नहीं हो सकता।
कलाम को सिर्फ पढ़ के रख देना और यसु के नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हम जब तक हम कलाम के ऊपर अमल नहीं करते हैं। हम अपनी जिंदगी को तभी सुधार सकते हैं जब हम कलाम के ऊपर अमल करते हैं या इन बाइबल को पढ़ के एक साइड पे रख देते हैं। तो फिर बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने हनन्याह को कैद खाने में डलवा दिया। आजकल भी जब कभी सख्त कलाम होता है तो लोग अपने मोबाइल पे स्वाइप कर देते हैं या चर्च में अपना मोबाइल खोल कर कुछ और देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी तौबा की कोई भी ऐसी अट्रैक्शन नहीं है तौबा की तरफ के वो प्रॉपर तौबा कर सकें। क्योंकि हमारी जिंदगियों में सिर्फ मेरा खुदा नहीं है, हमने बहुत सारे खुदा अपनी जिंदगियों में रख छोड़े हैं। लेकिन यकीन रखिए कलाम के मुताबिक जब खुदा जमीन पर नजर करेगा तो अब यह मत सोचेगा कि वो मेरे और आपके दुख देख के मुझ पे रहम करेगा, बल्कि वो देखेगा किसका ईमान मेरी तरफ है, कामिल ईमान मेरी तरफ है, तो तभी मैं अपना कभी हाथ उस पर बढ़ा सकूं। किसने यीशु को पूरे दिलो जान अपनी पूरी सोल से अपना लिया है और गुनाह को छोड़ दिया है और बोर्न अगेन क्रिश्चियन है और खुदा यीशु की राह पे चल रहा है, वही बादशाहत का वारिस होगा। यीशु मसीह के खुद के मुंह के अल्फाज हैं, जो मेरे बाप के हुक्मों पे अमल करेगा वही बादशाहत का वारिस होगा। तो मैं और जब आप पहली कैटेगरी ही पूरी नहीं करते हैं, हम खुदा के हुक्मों को ही नहीं मानते, और पहला हुक्म क्या है तो खुदावंद अपने खुदा की, सिर्फ अपने खुदा की वर्शिप करना और किसी को सजना मत करना। तो हम इंसानों के पीछे भागते हैं, दूसरे खुदाओं के पीछे भागते हैं, आजकल के नामनहाद प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स के पीछे भागते हैं, बाबाओं के पीछे भागते हैं। क्या हम पूरे तरीके से अपने खुदा पे ईमान रखते हैं? आज का मैसेज ये देने का मतलब ये है कि लैंड के सीजन में जब हमारी प्रिपरेशन हो रही है और जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को इस पूरे प्रोसेस में चलने के लिए, खुदा उनके दुखों को याद करने के लिए और उनको अपनी लाइफ में लेके आने के लिए और जानने के लिए कि मेरे और आपके सेवियर ने किस तरीके से हम पे अपनी जान जो है वो सूली पे मेरे लिए और आपके लिए निछावर की है, तो फिर ही हम बादशाहत की तरफ सोच सकते हैं। हम लैंड के सीजन में बहुत सारे रेजोल्यूशन बनाते हैं, क्या आज तक आपने पूरे रेजोल्यूशन पूरे लैंड के सीजन में पूरा किया है? हमें अपने आप को नहायत जांचने की जरूरत है, तभी मेरी और आपकी कठिनाइयां कम हो सकती हैं। जब मेरा बादशाहत की तरफ जो सफर है वो मुकम्मल और कामिल है, जब मेरी जिंदगी से गुनाह छटता जाता है और यीशु आता जाता है। हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मेरा भरोसा मेरे खुदा पे है या इंसान पे है। इन द नेम ऑफ क्राइस्ट।